नमस्कार, मैं हूं प्रिय और आप सभी को कृषि जागरण की ओर से छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए रुक करते हैं अब हेडलाइंस की ओर। किसानों को मिल रहे हर महीने 3,000 रुपए, जल्द उठाए स्कीम का लाभ। राजस्थान में 1 नवंबर से शुरू होगी फसलों की खरीद। बिहार में अमरूद की खेती करने वाले किसानों को मिल रही 60,000 की सब्सिडी। सरकारी गोदामों में दालों का बफर स्टॉक मौजूद, उपभोक्ता मंत्रालय ने दी जानकारी। सब्जियों की कीमत में लगी आग, शिमला मिर्च 120 रुपए किलो तो टमाटर हुआ 40 रुपए पाव। आईआईटी के एक्सपर्ट्स ने इजाद की गेहूं की खास किस्म, 35 दिन तक ना करे सिंचाई तो भी मिलेगी जबरदस्त पैदावार। आइए विस्तार से नजर डालते हैं साप्ताहिक खबरों की ओर। किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई तरह से उन्हें आर्थिक मदद दी जाती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना सहित कई ऐसे स्कीम्स केंद्र सरकार की ओर से लॉन्च की जा चुकी है, जिससे किसानों को सीधे तौर पर मदद पहुंचाई जा रही है। पीएम किसान मानधन योजना भी कुछ इसी तरह का प्रयास है। इसके तहत 60 साल के ऊपर के किसानों को हर महीने 3,000 रुपए बतौर पेंशन दिए जाते हैं। अगर आप किसान हैं और आपकी उम्र 18 से 40 साल के बीच है तो आप इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। राजस्थान के किसानों के लिए खुशखबरी है। दरअसल राज्य सरकार ने कुछ फसलों की खरीद के लिए पंजीकरण का ऐलान कर दिया है। सहकारिता मंत्री उदय लाल आंजना ने कहा है कि प्रदेश में राजफेड द्वारा समर्थन मूल्य पर मूंग, उड़द, सोयाबीन और मूंगफली की खरीद की जाएगी। इसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण 27 अक्टूबर से शुरू किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में खरीद के लिए कुल 869 खरीद केंद्र बनाए गए हैं। उनके मुताबिक 1 नवंबर से मूंग, उड़द और सोयाबीन की खरीद शुरू होगी, जबकि 18 नवंबर से मूंगफली की खरीद की जाएगी। बिहार कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ की अर्थव्यवस्था काफी हद तक खेती पर ही निर्भर है। यही वजह है कि हाल फिलहाल में बिहार कृषि विभाग ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई फसलों पर सब्सिडी देना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में बिहार सरकार एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के अंतर्गत 1 हेक्टेयर में अमरूद की खेती करने वाले किसानों को अमरूद की खेती पर 60% तक का अनुदान दे रही है। इसका लाभ उठाने के लिए बिहार के किसान horticulture.bihar.government.in पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अधिक जानकारी के लिए किसान अपने जिले के सहायक निदेशक उद्यान से संपर्क कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्रालय के उपभोक्ता मामलों के विभाग के सचिव रोहित कुमार ने बताया कि सरकार दालों के आयातकों, अनुसंधान एजेंसियों, व्यापार संघों के साथ लगातार बातचीत के माध्यम से जरूरी खाद्य पदार्थों और वस्तुओं के उत्पादन, आयात, निर्यात और उपलब्धता पर कड़ी नजर रख रहा है। दालों के स्टॉक को सरकारी गोदामों में बढ़ाने के लिए सरकार ने आयातित 1 लाख टन तूर और 50,000 टन उड़द की खरीद शुरू कर दी है। साथ ही बता दें, मंत्रालय ने कहा कि तूर और उड़द के आयात को 31 मार्च 2023 तक फ्री कैटेगरी में रखा गया है। दिल्ली एनसीआर में सब्जियों की कीमत में आग लग गई है। मूली, टमाटर, प्याज और आलू सहित अधिकांश सब्जियां महंगी हो गई है। आलू की कीमत 20 रुपए से बढ़कर 30 रुपए किलो हो गई है। इसी तरह प्याज भी काफी महंगा हो गया है। अब 1 किलो प्याज के लिए ग्राहकों को 40 रुपए देने पड़ रहे हैं, जबकि 1 हफ्ते पहले यही प्याज 20 रुपए किलो बिक रहा था। हालांकि गोभी की कीमत में गिरावट देखने को मिल रही है। ऐसे में व्यापारियों और दुकानदारों का कहना है कि आने वाले दिनों हरी सब्जियां अभी और महंगी हो सकती हैं। आईआईटी कानपुर इंक्यूबेटेड कंपनी एलसीबी फर्टिलाइजर ने गेहूं का एक उन्नत बीज किस्म विकसित किया है, जिसे नैनो कोटेड पार्टिकल सीड भी कहा जा रहा है। इसी बीज को तैयार करने वाले एलसीबी के रिसर्च के मुताबिक गेहूं की इस किस्म पर चल रही रिसर्च सफल साबित हो चुकी है। इस बीज पर नैनो पार्टिकल और सुपर एब्जॉर्बेंट पॉलीमर की कोटिंग की गई है। विशेषज्ञों की माने तो इस गेहूं के बीज पर एक पॉलीमर लगा है जो 268 गुना तक पानी खींचने की क्षमता रखता है। इस बीज में पानी की इस खूबी के कारण ही 35 दिनों तक फसल में सिंचाई करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। रिपोर्ट के मुताबिक गेहूं का ये न्यूनतम विकसित बीज 78 डिग्री तापमान में भी जिंदा रहेगा। साथ ही ये फसल भी 120 से 150 दिनों में पककर तैयार हो जाएगी।
पंजाब के किसानों के लिए खुशखबरी है, उन्हें जल्द ही सैकड़ों एकड़ कृषि योग्य भूमि मिल सकती है। इसके लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक प्रस्ताव दिया है। उन्होंने अमित शाह से कहा है कि भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर लगी कंटीली तार को आगे खिसकाया जाए। इससे किसानों की हद में 21,600 एकड़ कृषि योग्य भूमि मिल जाएगी। सीएम भगवंत मान ने केंद्रीय गृह मंत्री से अपील करते हुए कहा कि कंटीली तार व असल सरहद के बीच दूरी को 1 किलोमीटर के बजाय 150 से 200 मीटर तक घटा दी जाए। दिल्ली एनसीआर में लगातार ठंड में इजाफा होता जा रहा है। इसी कड़ी में आज सुबह अन्य दिनों की तुलना में दिल्ली एनसीआर के लोगों ने ज्यादा ठंड महसूस की। मौसम विभाग के मुताबिक पूरे सप्ताह इसी तरह मौसम का मिजाज बना रहेगा और तापमान में 1 डिग्री की कमी और देखने को मिल सकती है। और आज एसटीबी ऑर्गेनिक के क्विज कंपटीशन में आपके लिए सवाल है कि पूसा किरण डैश की एक किस्म है और आपके ऑप्शंस है नंबर 1 गेहूं, नंबर 2 दालें, नंबर 3 कपास और नंबर 4 चावल। तो देरी किस बात की है, फटाफट से हमें इसका जवाब कमेंट करके जरूर बताएं और जीते एसटीबी ऑर्गेनिक के डिस्काउंट कूपन और ढेरों इनाम। साथ ही ऐसी अन्य जानकारी के लिए बने रहिए हमारे यानी कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।